हेलो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मेंटर क्लासेस 2.0 के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको मेंटर क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन पर क्लिक करना है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार और अपडेट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर। हमारे वीडियो आपको फेसबुक पर तो मिलेंगे ही, प्लस आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाई सर्चिंग मेंटर क्लासेस 2.0। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। मेंटर क्लासेस 2.0 लाता है आपके लिए डेली करंट अफेयर, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज आत्मनिर्भर भारत के लिए अभिनव समाधान किसने लॉन्च किया? ऑप्शन 1 पीयूष गोयल, 2 राजकुमार सिंह, 3 रविशंकर प्रसाद, 4 गिरिराज सिंह, 5 प्रहलाद जोशी। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज आत्मनिर्भर भारत के लिए इनोवेट सॉल्यूशन की शुरुआत की, ताकि भारत में स्टार्टअप, इनोवेशन और रिसर्च का एक मजबूत इकोसिस्टम प्रदान किया जा सके। सवाल नंबर 2, NRLM रणनीति अभिसरण फ्रेमवर्क मॉडल के तहत फार्म लाइवलीहुड इंटरवेंशन नामक पुस्तक का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन 1 प्रहलाद जोशी, 2 श्रीपाद यासो नाइक, 3 हरदीप सिंह पुरी, 4 नरेंद्र सिंह तोमर, 5 प्रकाश जावड़ेकर। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 4 नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों को संबोधित किया। बैठक को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर मंडल ने भी संबोधित किया। सवाल नंबर 3, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कोविड-19 युवा रोजगार संकट से निपटना शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 4.1 मिलियन युवाओं ने रोजगार खो दिया। किस संगठन ने रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन 1 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और विश्व बैंक। ऑप्शन 2 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और एशियाई विकास बैंक। 4 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व बैंक। 5 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और एशियाई विकास बैंक ADB। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और एशियाई विकास बैंक ADB ने संयुक्त रिपोर्ट जारी की, जिसका शीर्षक था एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कोविड-19 युवा रोजगार संकट से निपटना, जिसमें कहा गया कि कोविड-19 महामारी के कारण भारत में लगभग 41 लाख युवा अपनी नौकरी खो चुके हैं। सवाल नंबर 4, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के लिए एशियाई विकास बैंक ADB ने कितनी स्वीकृति दी थी? ऑप्शन 1 $2 बिलियन, 2 $1 बिलियन, 3 750 मिलियन, 4 500 मिलियन, 5 $5 बिलियन। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2 $1 बिलियन। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपनी तरह का पहला आधुनिक हाई स्पीड 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ उत्तर प्रदेश रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाने के लिए $1 बिलियन लगभग 7,485 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी है। दिल्ली मेरठ RRTS परियोजना का वित्त अगस्त 2020 से मई 2025 के बीच 4 किस्तों में दिया जाएगा। NCR परिवहन निगम NCRTC इस परियोजना को अंजाम देगा। सवाल नंबर 5, किस संगठन ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए एक स्वनियामक संगठन SRO के रूप में एक उद्योग संघ को मान्यता देने के लिए एक मसौदा रूपरेखा जारी की है? ऑप्शन 1
फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ऑफ इंडिया। 2 भारतीय रिजर्व बैंक। 3 भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। 4 पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। 5 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2 भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने प्रणाली संचालकों पीएसओ के लिए एक स्वनियामक संगठन एसआरओ के रूप में एक उद्योग संघ को मान्यता देने के लिए एक मसौदा रूपरेखा जारी की। यह मसौदा ढांचा 6 फरवरी 2020 को दी गई मौद्रिक नीति के बयान के हिस्से के रूप में जारी विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य में एक घोषणा की तर्ज पर जारी किया गया है। सवाल नंबर 6 भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में रिटेल भुगतान के लिए पैन इंडिया छाता इकाई के प्राधिकरण के लिए रूपरेखा जारी किया। एक छाता इकाई की न्यूनतम भुगतान योग्य पूंजी क्या होनी चाहिए? ए ऑप्शन 1 250 करोड़, 2 100 करोड़, 3 1000 करोड़, 4 500 करोड़, 5 750 करोड़। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 4 500 करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में रिटेल भुगतान के लिए पैन इंडिया छाता इकाई के प्राधिकरण के लिए रूपरेखा जारी किया। छाता इकाई की न्यूनतम चुकता पूंजी 500 करोड़ रुपए होनी चाहिए। छतरी इकाई के प्रवर्तकों के रूप में आवेदन करने के लिए पात्र सभी संस्थाओं को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा के तहत निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रण में होना चाहिए। सवाल नंबर 7 हाल ही में किस बीमा कंपनी ने एसबीएम बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक बैंक एश्योरेंस समझौता किया है? ऑप्शन 1 फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस, 2 भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, 3 रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस, 4 एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस, 5 पीएनबी मिट लाइफ इंश्योरेंस। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2 भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने एसबीएम बैंक इंडिया लिमिटेड एसबीएम बैंक इंडिया के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के माध्यम से भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस एसबीएम बैंक इंडिया के खुदरा बैंकिंग शाखा एसबीएम प्राइवेट वेल्थ के ग्राहकों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, बचत और योजनाओं सहित जीवन बीमा उत्पादों के अपने पूरे सूट की पेशकश करेगी। सवाल नंबर 8 किस भुगतान बैंक ने आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचा खातून लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 एयरटेल पेमेंट बैंक, 2 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, 3 पेटीएम पेमेंट बैंक, 4 फिनो पेमेंट बैंक, 5 जियो पेमेंट बैंक। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 4 फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड ने अपने ग्राहकों के लिए आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाते जन रक्षा खाता जेवीके का शुभारंभ किया। जेवीके उपभोक्ताओं के लिए नव बैंकिंग अनुभव लाएगा। प्राथमिक लक्ष्य खंड है कम आय वाले घरेलू परिवार और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी लाभार्थी। सवाल नंबर 9 सामान्य बीमा उत्पादों को बेचने के लिए बीएससी ईबीआईएक्स के साथ सहयोग करने वाली बीमा कंपनी का पता लगाएं। ऑप्शन 1 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, 2 ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, 3 द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, 4 यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, 5 टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 4 यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बीएससी ईबीआईएक्स के वितरण नेटवर्क का उपयोग करके पूरी तरह से डिजिटल वातावरण में सामान्य बीमा उत्पादों को बेचने के लिए बीएससी ईबीआईएक्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। सवाल नंबर 10 एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए
किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन 1 यूनिसॉफ्ट, 2 डेटारूट, 3 एलिमेंट एआई, 4 10 मोती, 5 इंटेलिजेंस। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 एलिमेंट एआई। एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एआई संचालित समाधानों और उत्पादों के वैश्विक डेवलपर एलिमेंट एआई के साथ साझेदारी की है, जो नए युग के बीमाकर्ता के लिए एक रणनीतिक एआई रोडमैप को डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित करने और एआई में उनके निवेश को प्राथमिकता देता है। सवाल नंबर 11, निजी क्षेत्र के बैंक को खोजें जो KFN टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर प्रतिभूतियों के खिलाफ ऋण के नाम से एक अनोखा डिजिटल समाधान पेश किया है। ऑप्शन 1 यस बैंक, 2 HDFC बैंक, 3 ICICI बैंक, 4 RBL बैंक, 5 इंडोसिंध बैंक। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 1 यस बैंक। यस बैंक ने केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में प्रतिभूतियों के खिलाफ ऋण शुरू किया है, एक अद्वितीय डिजिटल समाधान जो ग्राहकों को त्वरित और परेशानी मुक्त ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। डिजिटल समाधान यस बैंक के सेकंड में ऋण प्लेटफॉर्म में लॉन्च किया गया है, जो ग्राहकों को रखी गई प्रतिभूतियों के खिलाफ तत्काल क्रेडिट सीमा निर्धारण के लिए अनुमति देता है। सवाल नंबर 12, धन्वंतरी रथ के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन 1 तमिलनाडु पुलिस, 2 दिल्ली पुलिस, 3 उत्तर प्रदेश पुलिस, 4 गुजरात पुलिस, 5 महाराष्ट्र पुलिस। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2 दिल्ली पुलिस। धन्वंतरी रथ नाम की मोबाइल इकाइयों के माध्यम से दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में निवारक और प्रचारक स्वास्थ्य सेवाओं के आयुर्वेदिक मोड को विस्तारित करने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद और दिल्ली पुलिस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आयुर अक्सा दिल्ली पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए AIIA और दिल्ली पुलिस का एक संयुक्त उद्यम है, जो आयुर्वेद प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों के माध्यम से कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन योद्धाओं के रूप में काम करते हैं। सवाल नंबर 13, किस मंत्रालय ने ग्रामीण गरीब लोगों के समर्थन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन 1 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, 2 मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, 3 मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, 4 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, 5 मिनिस्ट्री ऑफ कोल। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों को संबोधित किया। बैठक को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर मंडल ने भी संबोधित किया। सवाल नंबर 14, उस खेल महासंघ का नाम बताइए जिसने पूरे भारत में स्काउट कार्यशालाओं का संचालन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक स्काउटिंग संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन 1 बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया, 2 बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, 3 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, 4 नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 5 तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने पूरे भारत में ऑनलाइन स्काउटिंग कार्यशालाओं के संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक स्काउटिंग संगठन IPSO के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सवाल नंबर 15, लुइस रोडोल्फो
अविनाडर कोरोना ने हाल ही में डोमिनिकन गणराज्य के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डोमिनिकन गणराज्य की मुद्रा क्या है? ऑप्शन 1 रियाल, 2 तोमर, 3 पेसो, 4 पाउंड, 5 डॉलर। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 पेसो। लुइस रोडोल्फो अविनाडर कोरोना ने डोमिनिकन गणराज्य के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वह एक व्यापारी है जिसने कभी किसी अन्य निर्वाचित कार्यशाला को नहीं रखा है। डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी और मुद्रा क्रमशः सेंटो डोमिंगो और डोमिनिकन पेसो है। सवाल नंबर 16, अशोक लवासा ने हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन 1 सुनील अरोड़ा, 2 नसीम जैदी, 3 AK ज्योति, 4 ओम प्रकाश रावत, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 1 सुनील अरोड़ा। अशोक लवासा भारत के 2 चुनाव आयुक्तों में से एक ने अगले महीने एशियाई विकास बैंक ADB के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। सवाल नंबर 17, इब्राहिम बाउबकर कीता ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन 1 नाइजर, 2 माली, 3 अल्जीरिया, 4 गिनी, 5 सेनेगल। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2 माली। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने माली गणराज्य में एक सैन्य विद्रोह के बाद तत्काल प्रभाव से अपने इस्तीफे की घोषणा की। सवाल नंबर 18, डैश में स्थित सेंट क्रिस्टोफर स्कूल ने राजगिरी मीडिया द्वारा स्थापित शिक्षा में नवाचार के लिए पहला पल्लीकुट्टम राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। ऑप्शन 1 पश्चिम बंगाल, 2 नागालैंड, 3 त्रिपुरा, 4 केरल, 5 बिहार। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2 नागालैंड। चेसोर गांव के सेंट क्रिस्टोफर स्कूल नागालैंड ने राजगिरी मीडिया द्वारा शिक्षा में नवाचार के लिए पहले पल्लीकुट्टम नेशनल अवार्ड से 1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार के साथ स्वर्ण पुरस्कार जीता। सवाल नंबर 19, विश्व पुस्तक रिकॉर्ड लंदन द्वारा स्टार 2020 ई प्रशस्ति पत्र से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन 1 प्रभावती आर, 2 प्रशांत मनोहर गायकवाड़, 3 कपिल शर्मा, 4 संतोष शुक्ला, 5 गणेश विलास लेंगारे। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 5 गणेश विलास लेंगारे। सोलापुर स्थित एक्टिविस्ट गणेश विकास लेंगरे को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा स्टार 2020 ई प्रशस्ति पत्र प्रमाणन से सम्मानित किया गया। कोविड-19 के कारण हुए बंद के दौरान गरीब लोगों की मदद करने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। सवाल नंबर 20, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा जारी इनोवेशन अचीवमेंट्स ARIIA 2020 पर अटल रैंकिंग में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के बीच किस संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन 1 IIT बॉम्बे, 2 IIT दिल्ली, 3 IISc बेंगलुरु, 4 IIT मद्रास, 5 IIM अहमदाबाद। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 4 IIT मद्रास। भारत के उपराष्ट्रपति मुप्पारापु वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग ARIIA 2020 जारी की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल ई पोर्टेंस की श्रेणी में सबसे ऊपर, जबकि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी खोरघा ओडिशा ने निजी या
स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया। सवाल नंबर 21, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय केंद्र HWCS के संचालन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्यों में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का स्थान सबसे ऊपर है? ऑप्शन 1 हरियाणा, 2 पंजाब, 3 दिल्ली, 4 चंडीगढ़, 5 तेलंगाना। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2 पंजाब। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW द्वारा जारी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWCS के संचालन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में पंजाब ने पहला स्थान प्राप्त किया। सवाल नंबर 22, रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने हाल ही में किस ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी का 100% प्रत्यक्ष स्वामित्व खरीदा है? ऑप्शन 1 स्वास्थ्य सोपी, 2 कॉमेइज, 3 नेटमेड्स, 4 मायरा मेड, 5 इमेडिक्स। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 नेटमेड्स। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक सहायक कंपनी अपनी सहायक कंपनियों टेसारा हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, नेटमेड्स मार्केट प्लेस लिमिटेड और दादा फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के लगभग 620 करोड़ रुपए के नकद विचार के लिए 100% प्रत्यक्ष इक्विटी स्वामित्व का अधिग्रहण किया। यह सौदा नेटमेड्स को लगभग 1000 करोड़ रुपए का मूल्य देता है। सवाल नंबर 23, उस संस्थान का नाम बताइए जिसने आयुर्वेद आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क, पवित्रापति और एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट विकसित किया है। ऑप्शन जिसका नाम औषधा तारा है। ऑप्शन 1 रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, 2 डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, 3 रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, 4 रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला, 5 मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान। का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 3 रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान DIAT। रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान DIAT ने आयुर्वेद आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क, पवित्रापति और एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट औषधा तारा विकसित किया है। सवाल नंबर 24, भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र ने हाल ही में 2 निंजा मानव रहित हवाई वाहन UAV खरीदे हैं? ऑप्शन 1 मध्य रेलवे, 2 उत्तर रेलवे, 3 दक्षिण रेलवे, 4 पूर्वी रेलवे, 5 पश्चिम रेलवे। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 1 मध्य रेलवे। भारतीय रेलवे में सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन ने स्टेशन, ट्रैक यार्ड और वर्कशॉप जैसे रेलवे परिसर में सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने के लिए 2 निंजा मानव रहित हवाई वाहन की खरीद की। सवाल नंबर 25, किस IIT ने दक्षक नाम से ई-कक्षा सॉफ्टवेयर विकसित किया है? ऑप्शन 1 IIT दिल्ली, 2 IIT खड़गपुर, 3 IIT पटना, 4 IIT रोपड़, 5 IIT मद्रास। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 2 IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने दक्षक एक ई-कक्षा सॉफ्टवेयर विकसित किया है। कोविड-19 लॉकडाउन और सामाजिक गड़बड़ी के साथ दुनिया भर के शैक्षणिक संस्थान इलेक्ट्रॉनिक मोड में स्थानांतरित हो गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।
धन्यवाद दोस्तों।